शुक्रवार के दिन शेयर बाजार में अडानी ग्रुप के शेयरों में जोरदार गिरावट देखने को मिली। अडानी एंटरप्राइजेस से लेकर अडानी ग्रीन, अडानी पावर और अंबुजा सीमेंट्स तक लगभग पूरा ग्रुप लाल निशान में नजर आया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा हुआ क्यों? क्या अडानी ग्रुप के बिजनेस में कोई बड़ी परेशानी आ गई है या फिर यह गिरावट किसी और वजह से आई है? दरअसल इस गिरावट की वजह जुड़ी है अमेरिका की एक रेगुलेटरी एजेंसी और एक पुराने लेकिन अब फिर से चर्चा में आए केस से। चलिए ये पूरा मामला क्या है समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। तो पहले बात करते हैं कि आखिर अडानी के शेयर्स क्यों गिरे। अडानी ग्रुप के शेयर शुक्रवार को इसलिए गिरे क्योंकि अमेरिका की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी से जुड़े एक सिविल सिक्योरिटीज केस में नया कदम उठाया है। दरअसल नवंबर 2024 में अमेरिका की एक फेडरल कोर्ट में अडानी ग्रुप से जुड़ा यह मामला सामने आया था। इस केस में आरोप लगाया गया कि अडानी ग्रुप के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, खास तौर पर गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी, कथित तौर पर भारत में बिजली से जुड़े पावर परचेस एग्रीमेंट्स हासिल करने के लिए एक रिश्वत योजना से जुड़े हो सकते हैं। अमेरिकी जांच एजेंसियों के मुताबिक ये कथित रिश्वत योजना करीब $265 मिलियन की बताई गई है और इसका मकसद अडानी ग्रीन एनर्जी से बनने वाली बिजली के लिए लंबे समय के सरकारी पावर परचेस एग्रीमेंट्स हासिल करना था। SEC की कंप्लेंट में यह भी आरोप है कि इन कथित गतिविधियों के बावजूद यूएस इन्वेस्टर्स को दी गई जानकारी में कंपनी की एंटी करप्शन प्रैक्टिसेस को लेकर पूरी और सही जानकारी नहीं दी गई। यानी आरोप यह है कि अमेरिकी निवेशकों और बैंकों को रिस्क डिस्क्लोजर्स में गुमराह किया गया। हालांकि ये बात बेहद अहम है कि ये सभी आरोप हैं और अभी तक किसी भी अदालत ने इन आरोपों को साबित नहीं किया है। अब समझते हैं कि SEC ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है जिससे बाजार घबरा गया है। SEC ने इस केस में गौतम अडानी और सागर अडानी को लीगल समन्स और कंप्लेंट भेजना चाहती है, लेकिन चूंकि दोनों भारत में रहते हैं इसलिए अमेरिका की एजेंसी को हेग सर्विस कन्वेंशन नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। SEC का कहना है कि पिछले एक साल में कई कोशिशों के बावजूद भारत की संबंधित एजेंसियों के जरिए ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। इसी वजह से अब SEC ने यूएस कोर्ट से अनुमति मांगी है कि वो समन्स सीधे ईमेल के जरिए भेज सके। SEC का तर्क है कि अडानी ग्रुप की लीगल टीम पहले से इस केस के बारे में जानती है क्योंकि ये मामला सार्वजनिक रिकॉर्ड में मौजूद है। अब बात करते हैं कि इस मूव से मार्केट क्यों घबरा गया है। हालांकि ये कदम सिर्फ प्रोसीजरल यानी प्रक्रिया से जुड़ा है और इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है, लेकिन बाजार ने इसे एक एस्केलेशन के तौर पर देखा। निवेशकों को डर है कि ये केस लंबा खिंच सकता है और लंबे समय तक ग्लोबल स्क्रूटनी बनी रह सकती है। शेयर बाजार को बुरी खबर से ज्यादा अनिश्चितता डराती है। जब किसी बड़े कारोबारी समूह पर कानूनी और रेगुलेटरी सवाल लंबे समय तक बने रहते हैं तो निवेशक जोखिम कम करने के लिए शेयर बेचने लगते हैं। अब बात करते हैं कि कौन से अडानी शेयर सबसे ज्यादा गिरे। शुक्रवार की गिरावट में अडानी ग्रीन एनर्जी सबसे ज्यादा टूटा, करीब 12% तक की गिरावट देखी गई। अडानी एंटरप्राइजेस जो पूरे ग्रुप का फ्लैगशिप माना जाता है, करीब 11% गिरा। अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर और अडानी टोटल गैस 5% से ज्यादा नीचे का कारोबार करते दिखे। यहां तक कि अंबुजा सीमेंट्स और ACC जैसे सीमेंट स्टॉक्स भी दबाव में रहे। इससे साफ है कि गिरावट सिर्फ एक कंपनी तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे ग्रुप पर असर पड़ा है। इस पूरे घटनाक्रम से इन्वेस्टर्स के लिए कुछ अहम बातें निकलकर सामने आई हैं। अडानी ग्रुप के शेयर फिलहाल बिजनेस परफॉर्मेंस से ज्यादा ग्लोबल परसेप्शन और रेगुलेटरी हेडलाइंस पर रिएक्ट कर रहे हैं। कानूनी और प्रोसीजरल डेवलपमेंट्स भले ही उनका कोई फाइनल वर्डिक्ट ना हो, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी पैदा कर सकते हैं। ग्रुप की कैपिटल हैवी कंपनियां सेंटिमेंट के उतार चढ़ाव से ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि उन्हें लगातार फंडिंग की जरूरत होती है। शुक्रवार की गिरावट अर्निंग्स या एसेट्स के खराब होने का संकेत नहीं है बल्कि निवेशकों की रिस्क असेसमेंट को दिखाती है। तो कुल मिलाकर अडानी ग्रुप के शेयरों में आई गिरावट यूएस SEC केस में आए नए प्रोसीजरल कदम की वजह से है, ना कि किसी ताजा बिजनेस संकट की वजह से। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए जरूरी है कि वो फंडामेंटल्स पर नजर रखें, लेकिन ये भी समझें कि हेडलाइन ड्रिवन रिस्क कुछ समय तक बना रह सकता है। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें बिस्तक के साथ।